एमकॉम ईएफएम फाइनल पेपर 5 मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मेयो इन मैनेजमेंट। इल्टन मेयो के हाथ्रोन प्रयोग के पश्चात ही मानवीय संबंध आंदोलन को प्रोत्साहन मिला तथा उद्योगों में श्रमिक को केवल उत्पादन का एक साधन न माना जाकर मनुष्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। इल्टन मेयो ने श्रमिक को सजीव भावनाओं, आकांक्षाओं व विभिन्न आवश्यकताओं वाले मनुष्य एवं संपूर्ण कारखाने को एक सामाजिक प्रणाली के रूप में देखा। मेयो के हाथ्रोन प्रयोगों के साथ ही प्रबंध में मानवीय व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर की एक नई विचारधारा की शुरुआत हुई। मेयो का कथन है कि प्रभावी प्रबंधक व्यक्तियों के निर्देश में निहित है, न कि यंत्र, मानव, रोबोट से काम लेने में। यह विचारधारा श्रमिक के आत्मसम्मान, अनौपचारिक सामाजिक संबंधों, व्यक्तिगत उत्प्रेरणा, मनोवैज्ञानिक भावनाओं व प्रवृत्तियों एवं मानवीय तत्वों पर विशेष बल देती है। इस विचारधारा के प्रतिपादन का श्रेय इल्टन व उसके सहकर्मियों को दिया जाता है। इल्टन मेयो ने इस संबंध में कुछ प्रयोग किए थे जो इस प्रकार हैं। पहला है जांच कक्ष अध्ययन, द टेस्ट रूम स्टडीज। इसमें उन्होंने प्रकाश का प्रयोग करके रिले असेंबली टेस्ट रूम के रूप में और द्वितीय रिले असेंबली समूह, माइका स्प्लिटिंग समूह इत्यादि का प्रयोग किया था। दूसरा उनका प्रयोग था साक्षात्कार अध्ययन, इंटरव्यूइंग स्टडीज। यह 1928 से 1931 के बीच में हुआ था। इसके बाद पश्चात उन्होंने अवलोकन अध्ययन, ऑब्जर्वेशन स्टडीज 1931 से 1937 के बीच में किया था। इनका जो मेयो ने जो प्रयोग किए थे हाथ्रोन के, उनके जो निष्कर्ष हैं वो इस प्रकार हैं और ये ही मेयो के प्रबंध में योगदान माने जाते हैं। पहला है मानवीय तत्व पर बल, एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एलिमेंट। मेयो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन उद्योगों में मानवीय तत्व की स्थापना करना है। मेयो ने पाया कि उद्योगों में श्रमिक को चेतनाहीन यंत्र अथवा मशीन का ही एक हिस्सा, एक्सटेंशन ऑफ मशीन समझा जाता था। श्रमिक उत्पादन का एक निर्जीव साधन मात्र था। वे लिखते हैं कि पुरातन आर्थिक विचारधारा मानवीय पहलू की दृष्टि से शोकमय एवं निरर्थक है। इस विचारधारा के अनुसार कार्य को मुद्रा एवं श्रम का एक अवैयक्तिक विनिमय माना जाता रहा है। श्रमिक को एक तिरस्कार योग्य वस्तु के रूप में देखा जाता रहा है। मेयो ने सर्वप्रथम श्रमिक को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से परिपूर्ण एक व्यक्ति के रूप में सम्मान दिया है। उनका दूसरा जो योगदान था वह है श्रमिक केवल आर्थिक मनुष्य नहीं है, वर्कर इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक मैन। मेयो ने अपने अध्ययनों में यह भी ज्ञात किया था कि मनुष्य पूर्ण रूप से एक आर्थिक मनुष्य नहीं है जो केवल मौद्रिक लाभ एवं प्रतिफल के लिए ही कार्य करता हो। आर्थिक मनुष्य केवल धन प्राप्ति की इच्छा को लेकर ही कार्य करता है। इसके अलावा मेयो का तीसरा योगदान था अनौपचारिक समूह का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। हाथ्रोन प्रयोगों का यह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष था कि कार्य के दौरान सामाजिक अनौपचारिक संबंध श्रमिकों की उत्पादन क्षमता को गहन रूप से प्रभावित करते हैं। साथ कार्य करते करते आपसी अंतरक्रियाओं, इंटरएक्शंस एवं मेलजोल के कारण कार्यस्थल पर श्रमिकों के छोटे छोटे अनौपचारिक समूह बन जाते हैं जो श्रमिकों की क्रियाओं, व्यवहार, दृष्टिकोण पर सामाजिक नियंत्रण रखते हैं। श्रमिक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक रूप से इन समूह के सदस्य बन जाते हैं तथा कार्य वातावरण के बाहर एवं भीतर इनकी सामाजिक क्रियाएं चलती रहती है। अनौपचारिक समूह के स्वयं के कार्य, मानदंड, कार्य प्रारूप, नियम, सिद्धांत, मान्यताएं बन जाती है जो समस्त कार्य वातावरण को प्रभावित करती है। मेयो का चौथा योगदान था उत्पादन एक सामाजिक घटना भी है। ये कहना उनका प्रोडक्टिविटी इज आल्सो ए सोशल फेनोमेनन। हाथ्रोन प्रयोगों के प्रयोग परिणाम से इल्टन मेयो ने स्पष्ट किया था कि श्रमिक की उत्पादन क्षमता पर केवल भौतिक वातावरण संबंधी घटकों का ही प्रभाव नहीं पड़ता, वरन कुछ अन्य सामाजिक व मानवीय तत्व भी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। मेयो का पांचवा योगदान था सामाजिक व्यक्ति की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सोशल मैन। इल्टन मेयो ने अपने अनुसंधानों के निष्कर्ष से सामाजिक व्यक्ति की अवधारणा विकसित की थी जो कि आर्थिक, विवेकी
व्यक्ति से पूर्णतः भिन्न है। इसके अलावा मेयो का जो छठा योगदान था वो था तर्केतर व्यवहार का विचार, नोशन ऑफ नॉन लॉजिकल बिहेवियर। मेयो ने सामान्यतः कार्य वातावरण के प्रति 3 प्रकार की प्रतिक्रियाओं की चर्चा की है जो एक कर्मचारी द्वारा अभिव्यक्त की जाती है। पहला है तार्किक लॉजिकल, जो स्थिति के अनुसार तर्कसंगत होती है। दूसरा है नॉन तार्किक गैर तार्किक नॉन लॉजिकल, जो तार्किकता पर आधारित न होकर सामाजिक समायोजन पर आधारित होती है। यह व्यवहार के सामाजिक नियमों में प्रशिक्षण का परिणाम होती है। तीसरा है असंगत इरेशनल, जो सामाजिक कुसमायोजन का लक्षण होती है तथा जो किसी पर विचार से ग्रस्तता ओबेशन का परिणाम होती है। मेयो का 7वां योगदान था मान्यता, आत्मविकास व मनोबल पर बल, एम्फेसिस ऑन रिकॉग्निशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और मॉरल। मेयो ने अपने अध्ययनों के दौरान ये पाया कि अमेरिका के कल कारखानों में कार्य को लज्जापूर्ण माना जाता था। वर्क मिंट ह्यूमिलिएटेशन, यह केवल यांत्रिक, उबाऊ, अमहत्वपूर्ण व अचुनौतीपूर्ण दैनिक क्रियाओं का निष्पादन करना मात्र था। इस नीरस वातावरण में श्रमिकों के स्वाभिमान, उपलब्धि व आत्मविकास की आवश्यकताओं की संतुष्टि न हो पाती थी। फलस्वरूप श्रमिकों में चिंता, तनाव, असंतुलन व निराश की भावना उत्पन्न होती थी। मेयो ने श्रमिकों की इन भावनाओं को निस्सहायता एनोमी की स्थिति कहा है। मेयो का 8वां योगदान था कारखाना एक सामाजिक प्रणाली है। फैक्ट्री इज ए सोशल सिस्टम। मेयो ने औद्योगिक उपक्रमों को सामाजिक संबंधों से निर्मित सामाजिक इकाइयों के रूप में देखा था। उन्होंने उद्योगों को समाज से जुड़ी एक वैयक्तिक सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। वे लिखते हैं, प्रबंधक न व्यक्तियों का और न ही कार्य का प्रबंध करता है, वस्तुतः वह एक सामाजिक प्रणाली का प्रशासन करता है। मेयो ने जो 9वां योगदान दिया था वह है भीड़ परिकल्पना का खंडन, डिस्कार्ड ऑफ रेबल हाइपोथेसिस। मेयो ने आर्थिक विचारधारा के महत्वपूर्ण सिद्धांत भीड़ परिकल्पना एवं इसके 2 प्रमुख आधारों हस्तक्षेप की नीति लेजेस फेयर और दूसरा था दुर्लभता के विचार कंसेप्ट ऑफ स्कार्सिटी को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। मेयो ने देखा कि अधिकांश प्रबंधकों ने भीड़ परिकल्पना को अपनी प्रबंध शैली का आधार बना लिया था। भीड़ परिकल्पना संपूर्ण समाज को असंगठित व्यक्तियों का एक झुंड होडल मानती है जो स्वयं रक्षा व स्व लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रतिस्पर्धा करता है। श्रमिक पुर्जों को ढेर लौट होते हैं जो केवल धन से संचालित होते हैं। मेयो ने निम्न तथ्यों के आधार भीड़ परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया था। नंबर 1, कार्य समूह में प्रतिस्पर्धा नहीं वर्ण सहयोग महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति अपने स्वयं हित की पूर्ति के लिए नहीं वर्ण समूह प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। तीसरा है व्यक्ति तर्क की अपेक्षा भावनाओं से अधिक प्रेरित होते हैं। मेयो का 10वां योगदान था मानवीय सहयोग ह्यूमन कोलैबोरेशन। मेयो ने उद्योगों में मानवीय सहयोग स्थापित करने पर अत्यंत बल दिया था। उनका विचार था कि तकनीकी प्रगति एवं भौतिक समृद्धि पर अधिक बल देने तथा मानवीय एवं सामाजिक जीवन की उपेक्षा करने के कारण औद्योगिक संस्कृति में अनेक जटिल समस्याएं उत्पन्न हो गई है। और उनका नेक्स्ट योगदान था 11वां नए नेतृत्व का विकास डेवलपिंग न्यू लीडरशिप। मेयो का विचार था कि समाज में व्याप्त निस्सहायता एनोमी भीड़ परिकल्पना सामाजिक अस्त व्यस्तता की स्थिति को दूर करने के लिए एक नए नेतृत्व का उदय होना आवश्यक है जो सामाजिक एवं मानवीय कौशल से संपन्न होगा। इसके अलावा मेयो का एक अन्य बिंदु है योगदान है, उन्होंने बताया था कि वैज्ञानिक आधार को अपनाया जाना चाहिए। मेयो ने टेलर की भांति प्रबंध का वैज्ञानिक आधार तैयार करने पर भी जोर दिया। उन्होंने अनुभव पर आधारित ज्ञान को अपनाने की सिफारिश की थी। मेयो का एक प्रयोग मेयो ने हार्टोन इफेक्ट
पर भी एक बिंदु लिखा है। उन्होंने कहा है कि मेयो एवं उनके साथियों ने यह भी देखा है कि जब व्यक्तियों का अवलोकन किया जाता है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। इस आधार पर उन्होंने प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों पर विशेष ध्यान देकर श्रमिकों को उत्प्रेरित करने की बात कही थी।